जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं एंड एससीईआरटी, जो सभी एग्जाम के लिए यानी जो भी सरकारी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम इससे पहले आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें हम बहुत सारे हार्मोन्स बताए थे। सिर्फ पादप हार्मोन्स बताना है, जैसे पेड़ पौधे में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जबरेलिन करके कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो करने में तो 2 से 3 दिन के अंदर में हम आपको वो भी हार्मोन्स के बारे में बता देंगे, पादप हार्मोन के बारे में बता देंगे। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर था कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 7 में, किशोरावस्था की ओर। इसमें से किशोरावस्था की ओर अर्थात ये जीवन से रिलेटेड है कि कोई भी बच्चा कब किशोरावस्था में आ जाता है और कब किशोरावस्था से यौनावस्था में आ जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका ये टॉपिक हमको पढ़ना है। इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हम पढ़ लिए हुए हैं, पिछली क्लासों में क्या है हम पढ़ लिए हुए हैं, तो वह टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ लिए हुए हैं, तो मेढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ लिए हुए हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे, मेढक पहले अंडा, उसके बाद क्या देता है टेडपोल, उसके बाद क्या वैक्स टेडपोल, उसके बाद फिर क्या वैक्स मेढक बनता है। ये सेक्स हार्मोन्स और इसके अलावा अन्य हार्मोन्स ये भी हम पढ़ लिए हुए हैं। लिंग का निर्धारण हम आपको बताए हुए थे कि माता में 22 क्रोमोसोम अलग रहता है एंड उसके बाद पिता में, और उसके बाद पिता में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। कौन होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम रहता है। और उसका माता में आपको हम बताए एक्स एक्स प्लस में 22 प्लस में एक्स एक्स रहता है। तो हम आपको बताया था अगर एक्स एक्स से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। या ई एक्स से जुड़ेगा फिर भी फीमेल बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। ये हम आपको बताए थे। वाई से यदि ई एक्स जुड़े या इस वाई से ई एक्स जुड़े तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्या बनेगा? मेल बनेगा। ये हम आपको बता चुके हुए थे। लिंग का निर्धारण भी बता चुके हैं। मनुष्यों का जीवन चक्र में प्रजनन, मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में बता दिए हैं। प्रजनन कार्य शुरू में हार्मोन्स की भूमिका, ये भी हम आपको बता दिए। मतलब 2 टॉपिक बचा हुआ है, किशोरावस्था और यौनावस्था के बारे में बचा हुआ है, और उसकी अंतर के बारे में दोनों का पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब अर्थात ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो आइए हेडिंग लिखिएगा किशोरावस्था। ये टॉपिक हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हुए हैं, तो बस एक दिन का ये क्लास था। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। यह टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, यह है क्या? किशोरावस्था की ओर। ये दरअसल में ये जो चैप्टर है, ये जनरली पीसीएस लेवल का है। इसमें ये जो दोनों टॉपिक है ये आपको पीसीएस लेवल में ही पढ़ना होता है। पीसीएस लेवल में यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, एसएससी बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे या बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे या एसएससी का एग्जाम हो गया, या कोई भी स्टेट लेवल का हो गया, उतना 10% पूछने के चांस है। 0 से 10% पूछने की चांस है। 0 से 10% पूछने की चांस है। लेकिन 100% पीसीएस लेवल के लिए यह किशोरावस्था यौनावस्था और उसमें डिफरेंस वहां से पूछने की चांसेज है। तो फिर भी 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम सोचे पढ़ ही लेते हैं, एक चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो आइए हेडिंग लिखिएगा किशोरावस्था। हेडिंग लिखिएगा किशोरावस्था। हेडिंग लिखिएगा क्या? किशोरावस्था। चलिए किशोरावस्था लिखिएगा। एक कक्षा 8 के चैप्टर 7 में है। लिखिएगा किशोरावस्था दरअसल में होता क्या है, तो यह जो है जीवन का जो चक्र है, पहले शिशु अवस्था का क्या बालक अवस्था होता है, बालक अवस्था के बाद मतलब बालक अवस्था शिशु अवस्था होता है, शिशु अवस्था के बाद क्या किशोरावस्था हो जाता है। तो किशोरावस्था का मतलब क्या? यह एक प्राकृतिक जीवन चक्र है। पहले हम बच्चा रहते हैं, बच्चे के बाद थोड़ा बड़ा होते, चलना सीखते, चलने के बाद क्या उसके बाद क्या किशोरावस्था आता है। तो यह एक जीवन चक्र है जिसके तहत क्या प्राकृतिक जीवन चक्र है, जिसके तहत क्या किशोरावस्था आता है। यह किशोरावस्था जो होता है वह 11 वर्ष से लेकर 18 और 19 वर्ष के बीच में होता है। किशोरावस्था जो होता है वह 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र होता है। इस उम्र में आप अपने अंदर या अपने आसपास में बहुत सी परिवर्तन देखते होइएगा, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना,
शुरुआत होना, तो इस सब आप इसमें देखते हैं। लिंगों का विकसित होना, स्तनों में उभार आना, यह सब क्या होता है किशोरावस्था की एज में होता है। तो आइए इसके बारे में हम लिखेंगे। यह वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, लिखिएगा, वृद्धि का एक प्राकृतिक प्रक्रम है। लिखिएगा किशोरावस्था, देखिए यह वृद्धि का एक प्राकृतिक प्रक्रम है। किशोरावस्था वृद्धि का किशोरावस्था वृद्धि का एक प्राकृतिक क्रम है। क्या है? प्राकृतिक क्रम है। प्राकृतिक क्रम है। जीवन काल की अवधि, जीवन काल की अवधि में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। जीवन काल के अवधि में परिवर्तन, जीवन काल के अवधि में शरीर का परिवर्तन, अवधि में शरीर का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। शरीर का क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जब आप एक चीज देखते होइएगा कि मान लीजिए जो एज बढ़ता है, कहने का मतलब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, आप उतने ज़्यादा मैच्योर होते जाइएगा। तो इसीलिए आप बच्चा में आपको कुछ और पसंद हो, बच्चा में क्या, बच्चों को आप देखिएगा तो बच्चा में नानी का गांव पसंद आता है, उसके बाद क्या भैया भौजी भैया रहते हैं तो भैया का ससुराल पसंद आता है, उसके बाद क्या वो सब धीरे धीरे क्या खत्म हो जाता है। तो क्या उसमें परिपक्वता आती रहती है। तो लिखिएगा जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप परिपक्वता आती है। यही क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था कहलाता है। क्या है? किशोरावस्था कहलाता है। उसका सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, यह 11 वर्ष से आरंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहता है। 18 से 19 वर्ष तक रहता है। यह 11 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक रहता है। ये जो किशोरावस्था है इसको टीनेजर्स अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स अवस्था भी बोलते हैं। किशोरावस्था या इस अवधि को अंग्रेजी के टीन्स शब्द से बना है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इसे टीन्स शब्द से बना हुआ है, टीन्स। इसीलिए इसे टीनेजर्स
कहेंगे, क्या कहेंगे? टीनेजर्स कहेंगे। इसके बाद युवा अवस्था, इसके बाद लिखेंगे क्या? युवा अवस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था वृद्धि का एक प्राकृतिक क्रम है। जीवन काल की अवधि में शरीर का परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है, अर्थात मैच्योरिटी आती है, किशोरावस्था कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, यह 11 वर्ष से आरंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहता है। इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स शब्द से बना है, इस अवधि को अंग्रेजी शब्द में टीन शब्द से बना है, इसीलिए इसे टीनेजर्स कहते हैं या कहेंगे। इसके बाद लिखिएगा यौना अवस्था। इसके बाद क्या लिखिएगा? यौना अवस्था। इसको लिख लिए होइएगा, नहीं तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। लिखिएगा यौना अवस्था। यौना अवस्था में क्या होता है? तो यौना अवस्था जो होता है उसमें क्या अपना पहचान आदमी लाना चाहता है। यौना अवस्था, यौना अवस्था, इसमें क्या करता है? कोई भी व्यक्ति अपना पहचान लाना चाहता है, अपना आइडेंटिटी लाना चाहता है कि हम भी कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ? और इसी अवस्था में क्या होता है? जो मेल या फीमेल हो उसका क्या होता है? तो उसका जनन अंग में भी वृद्धि होता है और कई सारे बदलाव आता है। जनन अंग में भी वृद्धि होता है और कई सारे बदलाव आता है, और वह जनन क्रिया करने में भी इसी यौनावस्था में वह सक्षम हो पाता है। तो आइए इसके बारे में लिखेंगे। लिखेगा यौनावस्था में यौना अवस्था में यौना अवस्था में यौना अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है कि यौनावस्था की सबसे बड़ी पहचान है कि यह जनन करने में सक्षम होता है तथा शरीर में कई बदलाव भी होता है, कई बदलाव होता है, जैसे स्पर्म का बनना, अंडाणु का बनना, ये सब क्या होगा? बदलाव ही होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जो लड़का और लड़की में क्या चेंजेज होता है, जैसे कि लड़का हो गया तो आवाज़ों का मोटा होना, लड़की का आवाज़ों में पतला होना, दाढ़ी मोछ का मतलब बालों का आना, प्राइवेट पार्ट्स में बालों का आना, स्तनों का उभार होना, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखिएगा युवा अवस्था के फिजिकल चेंज यानी भौतिक चेंज इन, लिखिएगा टॉपिक युवा अवस्था के दौरान भौतिक परिवर्तन। इसको आप लिख लिया, लिखिएगा युवा अवस्था के दौरान भौतिक परिवर्तन। लिखिएगा युवा अवस्था के दौरान भौतिक परिवर्तन। युवा अवस्था के दौरान भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन। इधर लिख दीजिएगा लड़का और इधर लिखिएगा क्या, लड़की। क्या क्या चेंजिंग आता है? तो सबसे पहले लड़का के क्या, आवाज़ों का मोटा होना। लड़का के क्या, आवाज़ों का मोटा होना, आवाज़ों का मोटा होना। क्या होगा, आवाज़ों का मोटा होना। उसके बाद क्या होगा, कांख, कांख, कौमा, दाढ़ी, दाढ़ी व मूछ, या ऐसे लिखिए कांखों में बाल, कांखों में बाल का आना, का आना, का आना, तथा, तथा दाढ़ी मूछ, दाढ़ी एंड मूछ, या मूछ, दाढ़ी और मूछ का आना, और प्राइवेट, प्राइवेट भाग में बालों का आना, बालों का आना, आना। लिखिए इसको। इधर लिखिएगा आवाज़ों का पतला होना, आवाज़ों का पतला होना। दूसरा लिखिएगा कांख में बाला, बालों का आना, बालों का आना, आना, तथा, तथा प्राइवेट भाग में, प्राइवेट भाग में भी प्राइवेट भाग से अच्छा लिखिए क्षेत्रों। क्या लिखिए, क्षेत्र। प्राइवेट भाग से अच्छा लिखिए क्या, क्षेत्र। क्षेत्रों में क्षेत्र में बालों का आना, का आना। थर्ड नंबर लिखिएगा स्तनों का, स्तनों का उभार होना, यानी स्तनों का बाहर निकालना, ताकि हम पहचान कर लेंगे। क्योंकि जब बाला अवस्था रहता है, क्योंकि जब बाला अवस्था रहता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, पहचान नहीं पाते हैं कि लड़का है या लड़की। क्योंकि आप किसी के घर जाते होइएगा तो रहता होगा लड़का, लेकिन आप उसके देख रुख के क्या बताइएगा कि लड़की है, तब वो घर वाले क्या बताते होंगे, नहीं 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 ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। तो उस समय आप पता नहीं कर सकते, लेकिन यह कंडीशन है, उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि स्तनों का उभार होना, तो क्या लड़कियों में होगा, यहाँ आवाज़ों का मोटा होना, पतला होना। इसके बाद लिखिएगा इसके बाद लिखिएगा, इसको आप लिख लिए होइएगा। इसके बाद लिखिएगा लंबाइयों में, दूसरा लिखिएगा शरीर में, शरीरों, शरीर पर बालों का आना, बालों का उगना। उसके बाद शरीर मजबूत बनना, शरीर मजबूत होना,
होना। इसके बाद थर्ड नंबर और लिखिएगा एक क्या, तो इसमें शरीर में बाल आना, शरीरों का मजबूत होना, लैंगिक अंग में वृद्धि, लैंगिक अंगों में वृद्धि, लैंगिक अंगों में वृद्धि। ये जो चैप्टर है आप अपने शरीर पे के अनुसार आप फील कर सकते हैं, यह इस तरह का चैप्टर है क्योंकि आप लोग युवावस्था में या किशोरावस्था में आ गए होइएगा, तो इसके अनुसार क्या लिंगों में वृद्धि। चलिए इसमें भी क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा कम शरीर पे बाल आता है। इसमें भी क्या होता है, तो शरीरों में बाल आना, शरीर पर बाल होना कम होता है लेकिन होता है बाल होना। उसके बाद क्या इस अवस्था में होता है, तो मासिक चक्र स्टार्ट होता है, मासिक चक्र होना। उसके बाद क्या है, पिंपल्स आना, पिंपल्स पिंपल्स आना, पिंपल्स आना। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसका लक्षण पढ़ेंगे। किसका, वयस्कों का लक्षण पढ़ेंगे। वयस्क का लक्षण पढ़ेंगे। आइए वयस्कों के बारे में जानते हैं। इसको लिख लीजिएगा। ये दोनों में अंतर है कि लड़का और लड़की को पहचानने का कैसे हम पहचानेंगे, किशोरावस्था या युवावस्था में। किशोरावस्था या युवावस्था के बारे में पहचानेंगे। अब लिखिएगा वयस्कों का लक्षण। वयस्क का लक्षण क्या पढ़ेंगे, वयस्क का लक्षण। इसमें क्या होता है कि कैसे हम पहचानेंगे वयस्क है, तो आप देखिएगा लंबाइयों में वृद्धि होता है। क्या होता है, लंबाइयों में वृद्धि होता है। लंबाई में जो वृद्धि होता है वह पेरेंटों के अनुसार होता है, अर्थात फादर एंड मदर के अनुसार होता है। पेरेंट्स के अनुसार होता है अर्थात फादर और मदर के अनुसार होता है। हाइट में जो वृद्धि होता है वह हमारे पोषक तत्व पे भी निर्भर करता है। अगर मान लीजिए हम किसी को पोषक तत्व दे ही नहीं रहा है तो कैसे हमारे हाइट में वृद्धि होगा। तो हाइट में वृद्धि पोषक तत्वों के लिए भी जिम्मेवार है। तो लिखिएगा लंबाई में वृद्धि, लिखिएगा लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा आप देखते होइएगा ना, आप देखते होइएगा कि लड़कियों का लंबाई जल्दी ही बढ़ जाता है, लड़कियों का लंबाई जल्दी ही बढ़ जाता है। तो लिखिएगा लड़कियों में लड़कों के अपेक्षा, लड़कों के अपेक्षा 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 लंबाई यानी हाइट तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। क्या है, तेजी से बढ़ती है। कब तक बढ़ता है, ऐसा तो नहीं कि बढ़ते रहेगा। तो 18 वर्ष तक लंबाई तेजी से बढ़ती है, 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक ही तेजी से बढ़ पाता है, 18 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा यहाँ पे, नोट में लिखिएगा कि लंबाई माता पिता के अनुसार बढ़ती है, माता पिता के लंबाई के अनुसार ही बढ़ता है, के अनुसार ही बढ़ता है। अब जैसा माता पिता का हाइट होगा उसी अनुसार लंबाई बढ़ेगा। सेकेंड नंबर नोट में लिखिएगा
लंबाई के लिए अब किसी के मम्मी पापा का हाइट लंबा ही है लेकिन उसको पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? तो लंबाई के लिए पोषक तत्व भी जिम्मेदार है, पोषक तत्व भी जिम्मेदार है, पोषक तत्व भी जिम्मेदार है, पोषक तत्व भी जिम्मेदार है। इसको लिखिए। इसके बाद लिखिएगा शरीर के आकार में परिवर्तन। इसके बाद लिखिएगा शरीर के आकार में परिवर्तन है। इसको लिख लीजिएगा, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन। शरीर के आकार में परिवर्तन कब होता है? शरीर के आकार में परिवर्तन कब होता है? अगर मान लीजिए कोई लड़का है, उसके शरीर के आकार में परिवर्तन हो रहा है तो कंधा का मजबूत होना और सीना का चौड़ा होना, कंधा का मजबूत होना और सीना का चौड़ा होना। लड़का में जो मांसपेशियां होता है, क्योंकि मांसपेशियां भी बढ़ेगा, तो लड़का में जो मांसपेशियां होता है लड़कियों की तुलना में मजबूत होता है। तो आइए इसी के बारे में हम लिखेंगे। लिखिएगा, अगर लड़का बड़ा होता है, अगर लड़का बड़ा होता है, अगर लड़का बड़ा होता है तो उसका कंधा मजबूत होता है, मजबूत होता है, लड़कियों की अपेक्षा मजबूत होता है, मजबूत होता है तथा कंधा मजबूत होता है तथा सीना चौड़ा होता है, तथा सीना चौड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है तथा सीना चौड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, लड़कों के मांसपेशियां लड़कियों के अपेक्षा मजबूत होता है, मजबूत होता है। इसलिए कहा गया है कि लड़का में लड़कियों के अपेक्षा काम करने में ज़्यादा क्षमतावान है। काम करना मतलब क्या? जो भारी काम, भारी भरकम काम हो गया, वजन उठाना ज़्यादा हो गया, या लड़कों में ज़्यादा माना गया। इसके बाद लिखिएगा वॉइस चेंज। अब बस खत्म है, 2 टॉपिक बचा हुआ है। लिखिएगा वॉइस चेंज। इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा वॉइस चेंज, यानी आवाज में परिवर्तन। लिखिएगा वॉइस चेंज या आवाज में परिवर्तन, वॉइस चेंज या आवाज में परिवर्तन, वॉइस चेंज या आवाज में परिवर्तन, या आवाज में परिवर्तन, वॉइस चेंज या आवाज में परिवर्तन। आप देखे होइएगा कि लड़का का आवाज, अभी अब आपको बताए हैं कि लड़का का आवाज होता है, वह क्या होता है? मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो लड़का का आवाज मोटा होना अर्थात उसका जो तारत्व होता है, तारत्व क्या होता है ये हम आपको बताएंगे जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि लड़का का आवाज मोटा होता है तो इसका मतलब क्या? उसका तारत्व बड़ा होता है। लड़की का आवाज लड़का का आवाज मोटा होता है, उसका तारत्व पतला होता है, यानी कम होता है। और लड़की का आवाज पतला होता है, उसका तारत्व मोटा होता है। तो आइए उसी के बारे में हम लिखेंगे। बस 2 पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट लिखिएगा। लड़की का आवाज पतला होता है, लड़की
का आवाज पतला होता है, पतला होता है, पतला होता है अर्थात उसका तारत्व क्या होगा, मोटा होगा, अर्थात उसका तारत्व मोटा होगा। क्या होगा, तारत्व मोटा होगा, मोटा होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिएगा, इसको 1 नंबर कर दीजिएगा, इसको 2 नंबर कर दीजिएगा। लड़का का आवाज मोटा होता है, लड़का का आवाज मोटा होता है, आवाज मोटा होता है, लड़का का आवाज मोटा होता है, मोटा होता है, मोटा होता है अर्थात इसका तारत्व, अर्थात इसका तारत्व, अर्थात इसका तारत्व, इसका तारत्व, तारत्व अर्थात इसका तारत्व, तारत्व क्या होगा, पतला होगा, पतला होगा, पतला, पतला होगा। यानी कि हम लड़का है तो मेरा क्या होगा, आवाज मोटा होगा, लेकिन हमारा तारत्व जो होगा वह क्या होगा, पतला होगा। चलिए इसके बाद है क्या, इसके बाद द्वितीय लैंगिक गुण, मेल और फीमेल के बारे में हम समझ लेते हैं। द्वितीय लैंगिक गुण के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद चैप्टर हो गया खत्म। चलिए इसको आप लिख लिए होइएगा। अगर मान लीजिए लड़की है, लड़की का आवाज क्या होता है, पतला होता है, पतला होता है इसका मतलब क्या, उसका तारत्व मोटा होगा। इसके बाद लिखा द्वितीय लैंगिक गुण, द्वितीय लैंगिक गुण, एक तरफ मेल रखिएगा और एक तरफ फीमेल रखिएगा, अर्थात एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं। आइए लिखते हैं इसके बारे में। पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों के आवाज में छोटे छोटे ब्रेक आना, पुरुषों के आवाज में छोटा छोटा ब्रेक आना, ब्रेक आना, ब्रेक आना। छाती छाती पे बाल आना, छाती पे बाल आना, पेनिस छाती पे भी बाल आना। इससे पिछले बार में हम लिख दिए थे दाढ़ी मोछ का होना या पब्लिक एरिया में भी बालों का आना। पेनिस का बड़ा होना, पेनिस का बड़ा होना, पेनिस का बड़ा होना। शरीर के मांसपेशियों का बड़ा होना, शरीर के मांसपेशियों का बड़ा होना, पेशियों, शरीर के मांसपेशियों का बड़ा होना, बड़ा होना। उसके बाद वृषण, वृषण में स्पर्म बनना, बनना। इधर लिखिएगा स्तनों, स्तनों में उभार, स्तनों में उभार तथा निप्पल का होना, निप्पल का होना, स्तनों में उभार तथा निप्पल का होना। उसका बाद लिखिएगा इसके भी कांखों में बाल आना, ये आपको बता ही दिए थे। उसके बाद लिखिएगा हिप होना, हिप का मतलब क्या हो गया, कमर, कमर, कमर को हिप बोलते थे। कमर का मोटा होना या हिप आना, हिप आना या कमर का मोटा होना। यूट्रस, यूट्रस
यूट्रस और वेजाइना का बड़ा होना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंडाणु व मासिक चक्र होना या आना लिख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर हो गया यहीं पे खत्म। इसके बाद हम फिर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मस्तिष्क के बारे में, क्रिया एवं समन्वय के बारे में, समन्वय एवं नियंत्रण के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कक्षा 10th में पढ़ना है हमको। तो उसमें हमको मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क के बारे में CNS, PNS और सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा। जय हिंद।